Hi everyone, welcome to my channel and welcome to our course AutoCAD Beginner to Advanced. This is Osmanuddin, certified CAD trainer. In this video, we are going to see tutorial on line command. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट को सेट करेंगे, यू एन एंटर. ठीक है, यूनिट टाइम हम डेसिमल्स में रखेंगे, प्रिसिशन 0.0 पे सेट करेंगे, इंचेस की जगह पे मैं मिलीमीटर पे सेट करता हूँ. पिछले वीडियो में हमने डिटेल में देखा था. ठीक है, मैं यहाँ पे फास्ट मैं यूनिट्स को जो है सेट कर देता हूँ. यहाँ से हम कर देते हैं ओके. तो इसका लिमिट सेट करना होगा, LIM लिमिट्स, एंटर, 0 टैब 0 एंटर, 500 टैब 500 एंटर, Z एंटर, A एंटर. ठीक है, चलिए लाइन कमांड कहाँ है हमारे पास, देखिए ड्रॉ पैनल में यहाँ पर है. सबसे पहला कमांड जो है लाइन कमांड है, तो हम लाइन कमांड को क्लिक करेंगे तो ये लाइन कमांड हमारा एक्टिवेट हो चुका है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहां से जो कर्सर में पिक बॉक्स है वो चला गया है. इसका मतलब ये है कि हमने एक कमांड को एक्टिवेट किया था जो एक ड्रॉ पैनल से है. तो यहाँ पर मुझे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई दी फर्स्ट पॉइंट. तो आप कहां पर भी आप उसको क्लिक कर सकते हैं जहां से आपको लाइन स्टार्ट करना है, वहां से मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से क्लिक करता हूं और जिस डायरेक्शन में आपको लाइन चाहिए कर्सर को उस डायरेक्शन में मूव करें. इस डायरेक्शन मूव करता हूं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो ब्लू में जो वैल्यू पूछ रहा है वो मुझे इसकी लेंथ पूछ रहा है, इस लाइन की लेंथ पूछ रहा है. ठीक है, तो लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो फॉर एग्जांपल में 250 ये क्या होगा, देखिए mm होगा, क्योंकि मैंने यूनिट्स किस में सेट किया था, mm में सेट किया था. तो जो लेंथ की जो यूनिट्स होगी वो क्या होगी, mm में होगी. 250 एंटर, यानी कि आप देख सकते हैं 250 की ये लाइन ड्रॉ हुई. नेक्स्ट आप कहां जाना है, देखिए वहां पर आप कर्सर को मूव कर सकते हैं, 150 एंटर. ओके, जिस डायरेक्शन में आपको लाइन कुछ चाहिए वहां से आप उसको ये कर सकते हैं. ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपको लाइन चाहिए उस डायरेक्शन में आप क्या करना होगा, कर्सर को मूव करना होगा, लेंथ लाइन की लेंथ डालना होगा और इंटर दबाना होगा. ठीक है, सो इस तरीके से आप जो है लाइन कमांड को हम यूज करते हैं. तो आप यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैं जैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन रिफर हो रहे हैं. देखिए जैसे कि अगर मैं कर्सर इस डायरेक्शन में जाता हूं तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, नीचे की ओर जाता हूं तो वर्टिकल आ रहा है, इधर जाऊंगा इधर से भी हॉरिजॉन्टल, ऊपर की ओर जाऊंगा तो वर्टिकल, यानी कि मैं सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ कर सकता हूं. ये क्यों होता है, देखिए ये इसलिए होता है क्योंकि यहां पर हम स्टेटस बार में एक बटन है ऑर्थो, ऑर्थो ऑन है. ठीक है, ऑर्थो ऑन है, इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन यानी परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ करता हूं. ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो आप देख सकते हैं अब मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं कोई रेफरेंस नहीं मिलता. ठीक है, यहाँ पर मुझे एंगल में लाइन पूछ एंगल भी पूछ रहा है. ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ कि हाउ टू ड्रॉ ए एंगल लाइन. तो मैं एस्केप दबाऊंगा और हम लाइन कमांड वापस आ जाते हैं. फिर से हम लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे. तो लाइन कमांड को एक्टिवेट करने का शॉर्टकट है L. जस्ट अपने कीबोर्ड से टाइप करें L एंटर, तो लाइन कमांड एक्टिवेट हो चुका है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑर्थो ऑफ है. जैसे मैं ऑर्थो ऑफ है मैं क्लिक करूंगा यहाँ से, तो अब यहाँ पे देखिए मुझे एक इंक्लाइन लाइन पूछ रहा है, यानी कि मुझे लेंथ भी साथ साथ पूछ रहा है और उसका मुझे एंगल भी, इसका एंगल भी पूछ रहा है. तो मैं बताता हूँ आपको कैसा करना है. पहले तो मैं जो ब्लू में जो शो कर रहा है वो लाइन की लेंथ है. ठीक है, तो मैं लेंथ डालूंगा पहले 200, इंटर प्रेस नहीं करूंगा. देखिए अगर मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो एंगल जो नजर आ रही है हमें 24 ये एंगल वो कंसिडर करेगा. तो मुझे एंगल भी डालना है, तो मैं क्या करूंगा, टैब दबाऊंगा. जैसे मैं टैब दबाया अब यहाँ पे देखिए जो लाइन की जो लेंथ थी अब वो फिक्स हो चुकी है 200 पे, मगर अब मुझे इसकी एंगल डालना है विद रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ठीक है, यहां से मुझे एक्स एक्सिस से मुझे इसका एंगल पूछ रहा है कितनी चाहिए, तो 30 डिग्री में डालूंगा तो 30, अब प्रेस करूंगा इंटर. तो अब देख सकते हैं 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ हुई. अगेन मुझे यहां से लाइन मुझे पूछ रहा है. ठीक है, तो यहां से हम कंसिडर करेंगे 1 अगेन 200. ठीक है, फिर से हम टैब दबाएंगे, 500 है, फिर से टैब दबाएंगे, 500 की लेंथ है. ठीक है, देखो नो, अब यहाँ पे देखिए फिर मुझे एंगल पूछ रहा है. देखिए यहाँ से मुझे हॉरिजॉन्टल से, तो एंगल कितनी टू कितना डालेंगे, योर विश, फॉर एग्जाम्पल 150 एंटर. सो देख सकते हैं 150 की हमारे पास एक लाइन ड्रॉ. इन दिस वे हम जो है स्केप दबा के बाहर आ जाऊंगा. इन दिस वे जो है हम एंगुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट, ठीक है, एल, जैसे देखिए यहां पर आप, जैसे मैंने एल दबाया है तो आप नोटिस कर रहे होंगे जो मुझे कर्सर के बाजू ही मुझे शो कर रहा है.
ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन को भी लेता हूं, एल इंटर करता हूं, और यहां पर देखिए मुझे कर्सर के बाजू ही मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं क्लिक करूंगा और लाइन की लेंथ भी, यहाँ से मैं ऑर्थो को ऑन कर देता हूं, यहाँ से लेंथ की भी मुझे क्या पूछा है, कर्सर के बाजू ही पूछ रहा है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ये होता है डायनेमिक इनपुट के कारण। ऑर्थो के बाजू के और के मेरे पास एक बटन है जिसको हम डायनेमिक इनपुट कहते हैं, ये ऑन है, इसकी वजह से जो है मुझे यहाँ पर मुझे सारे के सारे वैल्यूज जो भी है, कमांड जो भी है, कर्सर के बाजू मुझे शो कर रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं, जैसे कि मैं स्किप दबा दूंगा, ठीक है, अगर मैं देखिए ये है डायनेमिक इनपुट, इसको मैं ऑफ करता हूं, अब लाइन लाइन कमांड दबाता हूं, एल दबाता हूं, तो देखिए एल जैसा मैंने दबाया, कर्सर के बाजू शो नहीं कर रहा है बल्कि कमांड लाइन पे शो करता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर से मैं स्किप दबा दूंगा, आप कमांड लाइन पे नोटिस करना, मैं स्किप दबा दिया, देखिए मैं यहाँ पे कमांड लाइन पे, आप गौर करना, मैं एल दबाऊंगा, एल, देखिए कमांड लाइन पे मुझे शो कर रहा है कर्सर के बाजू के। अगर मैं एंटर भी दबाता हूं, अब ये लाइन कमांड एक्टिवेट हो चुका है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मुझे कहां पूछ रहा है, देखिए यहां पर पूछ रहा है कमांड लाइन पे। अगर डायनेमिक इनपुट ऑन रहता था तो ये कहां पूछता था, हमारे पास कर्सर के ऊपर, कर्सर के बाजू पूछता था। अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए मुझे कोई लेंथ कितनी है ब्लू में मुझे वैल्यू शो नहीं कर रहा, वो कहां पे शो करेगा, कमांड लाइन पे शो करेगा। यहां पर मुझे जस्ट वैल्यू डालना है, जैसे कि 200 या टाइप हो रहा है देखिए कमांड लाइन पे, और मैं प्रेस कर दूंगा एंटर। ठीक है, ऊपर की ओर कितना है, फॉर एग्जाम्पल 150, एंटर। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है डायनेमिक इनपुट। जैसे मैं जैसे डायनेमिक इनपुट ऑन करता हूं, तो अब यहां से आप देख सकते हैं, अब मुझे आगे वो शो करेगा। ठीक है, तो 200, अब देखकर से बॉक्स पूछ रहा है, एंटर। फिर नीचे की ओर जाएंगे हम, कितना, 150, एंटर। तो ये होता है ऑर्थो और डायनामिक इनपुट का। आई होप आपने दो बटन को भी डिटेल में देखा था। तो ऑर्थो को हम क्यों यूज करते हैं, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम ऑर्थो को यूज करते हैं। डायनामिक इनपुट को क्यों यूज करते हैं, डायनामिक इनपुट करने से क्या होगा, जो भी कमांड आप एक्टिव काम करते हो, जो भी कर्सर के बाजू को शो करेगा। ठीक है, तो चलिए और को हम लाइन कमांड को डिटेल में देखते हैं। तो एल फॉर लाइन, एल, एंटर। ठीक है, अब यहां पे देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यहां से मैं लूंगा और डायरेक्टली क्लिक, यहां से क्लिक, ठीक है, यहां से क्लिक। अब यहाँ पे देख कमांड लाइन पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है क्लोज, दूसरा है अंडू। ठीक है, अंडू का मतलब क्या है, देखिए अब मेरा गौर कीजिए, कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो मैंने 1 2 3 लाइन्स मैंने ड्रॉ किया। अगर मैं अंडू पे क्लिक करता हूँ कमांड लाइन से, क्या होता है, देखिए हम एक स्टेप पीछे आ चुके हैं। ठीक है, वही तो होता है अंडू का मतलब। ठीक है, अंडू का मतलब क्या होता है, एक स्टेप हम क्या कहते हैं, पीछे की ओर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो कि हमारे पास क्लोज, क्लोज का मतलब क्या होता है, अब देखिए मेरा कर्सर जो है यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट्स और फर्स्ट पॉइंट क्या होते हैं, एक दूसरे से टच हो जाते हैं। अगर देखिए मैं कमांड लाइन पे अगर क्लोज पे क्लिक कर दूंगा, तो देखिए इस तरीके से जो यहाँ लास्ट वाला जो पॉइंट था वो और फर्स्ट वाला क्या होगा, वो एक ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूँ, एल फॉर लाइन, एल, एंटर। ठीक है, like this, 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 ठीक, now like this, okay, ठीक है, इतना मैंने ड्रॉ किया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहां से सीधा क्लोज पे दबा दूंगा, देखिए अभी ये ओपन है, मैं क्लोज पे दबा दूंगा। जैसे मैंने देखिए क्लोज पे दबाया, मेरा यहां था, यहां से जो है लास्ट और फर्स्ट दो ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास कमांड लाइन पे अंडू और क्लोज का। चलिए और हम लाइन कमांड के बारे में देखते हैं डिटेल में। तो एक इससे पहले मैं क्या करूंगा, अब मैं बताऊंगा हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट लाइन। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्किल को ड्रॉ करेंगे। पहले सर्किल लूंगा मैं यहाँ से, सेंटर वाला रेडियस। ठीक है, एक सर्किल को हम यहाँ पे एक क्लिक, ठीक है, एक सर्किल को फिर से स्पेस दबा के कमांड को रिपीट करेंगे, एक सर्किल यहाँ पे क्लिक। अब मुझे पास क्या करना होगा, टेंजेंट, दो सर्किल के टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, दो सर्किल को क्या होगी, टेंजेंट होगी। उसके लिए क्या करना होगा, फिर से लाइन कमांड को एक्टिवेट करना होगा, एल फॉर लाइन, एल, एंटर। अब हम क्या करेंगे, देखिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और माउस का राइट क्लिक दो करना होगा आपको, शिफ्ट शिफ्ट प्लस माउस का राइट क्लिक। तो शिफ्ट माउस का राइट क्लिक करने से ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया, देखिए। और आप इतने टाइप्स के लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, एंड पॉइंट से, मिड पॉइंट से, इंटरसेक्शन से। ठीक है, टेंजेंट, क्वाड्रेंट, परपेंडिकुलर, पैरेलल। ठीक है, तो मुझे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, टेंजेंट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और इस सर्किल को क्लिक करूंगा। जैसे सर्किल को क्लिक करूंगा, देखिए अब ये जो लाइन है इस सर्किल को क्या है, टेंजेंट है।
ठीक है। अब मुझे इस सर्किल को भी टेंजेंट चाहिए, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे हम। क्या करेंगे, शिफ्ट और माउस का राइट क्लिक, तो शिफ्ट माउस का राइट क्लिक, फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हम टेंजेंट को सेलेक्ट करेंगे और इस सर्किल को क्लिक कर देंगे, बस एस्केप दबा देंगे। तो अब देख सकते हैं ये जो लाइन है इन दो सर्किल को क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने का और एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे, एल फॉर लाइन, एंटर। अब मुझे टेंजेंट चाहिए, तो टेंजेंट का शॉर्टकट है टैन, तो अपने कीबोर्ड से टाइप करें TAN, टैन, एंटर। अब सर्किल को क्लिक करें, ठीक है, तो मैं सर्किल क्लिक करूंगा। देखिए अब इस सर्किल से क्या होगा, टेंजेंट स्टार्ट हो रहा है और इस सर्किल को मुझे टेंजेंट चाहिए, तो अगेन मैं टाइप करूंगा TAN, टैन, एंटर। और हम इस सर्किल को क्या कर दूंगा, क्लिक करूंगा, तो देखिए सर एस्केप दबा दूंगा, तो ये जो लाइन है हमारे पास इस दो सर्किल को टेंजेंट है। तो TR, डबल एंटर दबाऊंगा और मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, इसको ट्रिम कर दूंगा। देखिए तो इस तरीके से हमने सर्किल और टेंजेंट लाइन की हेल्प से इस बनाया है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ठीक है, अब अपकमिंग वीडियोस में हम जब ट्यूटोरियल्स करते हैं और लाइन कमेंट के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।